द कॉस्मिक ब्लूप्रिंट सेक्स डिटर्मिनेशन का एक इंट्रोडक्शन, लिंग निर्धारण का परिचय। लाइफ ना एक फैसिनेटिंग इवेंट है, डाइवर्सिटी से भरा हुआ। इसका एक की एस्पेक्ट है रिप्रोडक्शन, जिससे लिनेज आगे बढ़ता है। बहुत सारी स्पीसीज में अलग अलग सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल। तो सेक्स डिटर्मिन कैसे होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सोचो एक छोटा सा सीड, उसका सेक्स कैसे डिसाइड होता होगा। साइंटिस्ट ने इस पुराने सवाल को खूब एक्सप्लोर किया है। उन्हें बहुत अमेजिंग मैकेनिज्म्स मिले जो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होते हैं। कभी कभी ये जेनेटिक होता है तो कभी एनवायरमेंटल। हम सेक्स डिटर्मिनेशन के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे, फोकसिंग ऑन क्रोमोसोम्स और एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स पर। यह जर्नी लाइफ के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाएगी। चलो शुरू करते हैं ये एक्सप्लोरेशन कि कैसे ऑर्गेनिजम्स मेल या फीमेल बनते हैं। छोटे छोटे सेल्स से लेकर पूरे ऑर्गेनिजम्स तक ये एक रिमार्केबल बायोलॉजिकल पजल है। ज्वाइन करो हमें इस कॉस्मिक मार्वल को सुलझाने में। नेचर्स न्यूआंसेस जब एनवायरनमेंट डेस्टिनी शेप करता है, प्रकृति की बारीकियां जब वातावरण भविष्य तय करता है। कभी कभी सेक्स सिर्फ जीन्स से डिटरमिन नहीं होता। कुछ स्पीसीज में एनवायरनमेंट एक क्रूशल रोल प्ले करता है। इसे एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन ESD कहते हैं। एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन TSD। ये रेप्टाइल्स जैसे टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स में मिलता है, जहां इंक्यूबेशन टेम्परेचर सेक्स डिसाइड करता है। ज्यादा टेम्परेचर से शायद मेल्स बने, कम से फीमेल्स, या इसका उल्टा भी हो सकता है। सोशल फैक्टर्स भी सेक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसा कुछ फिश में देखा गया है। अगर डोमिनेंट मेल ना हो तो एक फीमेल मेल बन सकती है। इसे सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म कहते हैं। ये भी ESD का एक फॉर्म है। ESD बदलते एनवायरनमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है। ये एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है जो नेचर की रिसोर्सफुलनेस दिखाता है। एनवायरमेंटल क्यूज बहुत सी स्पीशीज की डेस्टिनी को शेप करते हैं। लाइफ हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट करके। द साइलेंट X बार बॉडीज का खुलासा, खामोश X बार बॉडीज का रहस्य। XXXY सिस्टम वाले मैमल्स में एक यूनिक मैकेनिज्म होता है। फीमेल्स के पास 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल्स के पास एक X और एक Y X लिंक्ड जीन एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए फीमेल्स में एक X इनएक्टिव हो जाता है। ये इनएक्टिव X कंडेंस होकर बार बॉडी बन जाता है। इसका नाम इसके डिस्कवरर के नाम पर रखा गया है। बार बॉडीज इंश्योर करते हैं कि फीमेल्स डबल X लिंक्ड जीन प्रोडक्ट्स ना बनाएं। ये इनएक्टिवेशन सेक्सेस के बीच जेनेटिक बैलेंस बनाए रखता है। बार बॉडीज सेल्यूलर फंक्शन और जेनेटिक हार्मनी के लिए क्रूशल हैं। ये नेचर के क्लेवर सॉल्यूशन को हाईलाइट करते हैं पोटेंशियल जेनेटिक इंबैलेंस के लिए। एक X को साइलेंस करके फीमेल्स मेल्स के साथ पैरिटी अचीव करती हैं। बार बॉडीज नेचर के इंट्रिकेट डिजाइन का सबूत है। बैलेंसिंग एक्ट डोसेज कॉम्पेंसेशन की जरूरत, संतुलन की कला डोसेज कॉम्पेंसेशन की आवश्यकता। डोसेज कॉम्पेंसेशन सेक्सेस के बीच जीन प्रोडक्ट लेवल्स को बैलेंस करता है। यह वाइटल है क्योंकि जीन्स प्रोटीन्स बनाते हैं जो सेल्यूलर फंक्शंस के लिए एसेंशियल हैं। कॉम्पेंसेशन के बिना फीमेल्स डबल X लिंक्ड प्रोडक्ट्स बनाती। मैमल्स में X क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन से यह बैलेंस अचीव होता है। दूसरी स्पीसीज ने अलग स्ट्रैटेजीज इवॉल्व की हैं। फ्रूट फ्लाइज में मेल का सिंगल X हाइपर एक्टिव होता है। एलिगेंस में फीमेल्स अपनी X क्रोमोसोम एक्टिविटी आधी कर देती हैं। ये डाइवर्स सॉल्यूशंस एवोल्यूशनरी क्रिएटिविटी को हाईलाइट करते हैं। डोसेज कॉम्पेंसेशन स्पीसीज में जेनेटिक हार्मनी इंश्योर करता है। ये इम्बैलेंस को रोकता है, जिससे प्रॉपर सेल्यूलर फंक्शन हो पाता है। इस चैलेंज के लिए नेचर के सॉल्यूशंस वेरिड और इंजीनियस हैं। एवोल्यूशन ने हर स्पीसीज के लिए यूनिक मेथड्स बनाए हैं। डोसेज कॉम्पेंसेशन लाइफ की अडेप्टेबिलिटी का सबूत है। A symphony of factors, क्रोमोसोम्स, एनवायरनमेंट और जेनेटिक हार्मनी। कारकों का संगम, गुणसूत्र, वातावरण और आनुवांशिक सामंजस्य। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत सारे फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। कुछ स्पीसीज में सेक्स मेनली क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं, दूसरों में एनवायरनमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन ESD इस इन्फ्लुएंस को दिखाता है। डोसेज कॉम्पेंसेशन जीन एक्सप्रेशन बैलेंस इंश्योर करता है। मैमल्स में बार बॉडीज इसका एग्जाम्पल है। ये मैकेनिज्म्स जेनेटिक हार्मनी की एक सिम्फनी बनाते हैं। हर स्पीसीज अपनी नीड्स के हिसाब से अपना मेथड इवॉल्व करती है। कोई एक बेस्ट मेथड नहीं है, सब अपने कॉन्टेक्स्ट में सही हैं। नेचर के सॉल्यूशंस डाइवर्स और एलिगेंट हैं। ये हार्मनी लाइफ को वाइब्रेंट और अडेप्टेबल बनाती है।
द एवर इवॉल्विंग स्टोरी सेक्स डिटर्मिनेशन पर कंक्लूडिंग थॉट्स। विकास की अनंत कहानी लिंग निर्धारण पर अंतिम विचार। हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के मल्टीफैसेटेड नेचर को एक्सप्लोर किया। क्रोमोसोम्स से लेकर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस तक नेचर बहुत रिसोर्सफुल है। सेक्स डिटर्मिनेशन लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए सेंट्रल है। बार बॉडीज और डोसेज कंपेंसेशन जेनेटिक बैलेंस बनाए रखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने से एवोल्यूशन की पावर का पता चलता है। अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो नेचुरल सिलेक्शन से शेप हुई हैं। ये स्टोरी इवॉल्व होती जा रही है जैसे जैसे साइंटिस्ट नई मिस्ट्रीज अनकवर कर रहे हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये इंडिविजुअल्स और पूरी पॉपुलेशंस को अफेक्ट करता है। ये लाइफ की डाइवर्सिटी का हिस्सा है जो हमारे प्लेनेट को यूनिक बनाता है। अगली बार जब किसी एनिमल को देखो तो सोचना उस जर्नी के बारे में जिसने उसका सेक्स डिटरमिन किया। ये एक कॉस्मिक मार्वल है, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी का सबूत। सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टोरी हमेशा इवॉल्व होती रहती है और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है।